क्वेश्चन नंबर 4 निहायत ही इजी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना बहुत आसान है अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में इल्म रखते हैं तो। अब इन प्रॉपर्टीज़ को हम पहले डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद यहाँ पर 8 स्टेटमेंट गिवन है। इन 8 स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हम बताएंगे। तो देखिए ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये है कि दो नंबर आपस में इक्वल हों, जैसे a इक्वल टू बी, ये एक इसी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। यहाँ 2 इज इक्वल टू 2, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद सिमेट्रिक आती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a इक्वल टू बी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देन b इज इक्वल टू ए होगा। अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर होगा। ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर a बराबर है b के एंड b बराबर है c के, देन क्या होगा, a और c भी आपस में इक्वल होंगे, a इक्वल टू c। तो इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अभी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी आती है। एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये दो नंबर आपस में इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी है, अब किसी तीसरे नंबर को मैं इसमें प्लस करता हूँ, ए सी हो गया, और उसी नंबर को राइट हैंड साइड में भी प्लस करता हूँ तो ये आपस में इक्वल रहेंगे। यानी ए सी को इधर भी प्लस किया, इधर भी प्लस किया, तो ये रियल नंबर है, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, यही रहेगा, इक्वल ही रहेंगे। तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह यहाँ पर a इक्वल टू बी है, c को मैं लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फिर भी a इक्वल रहेंगे। अगर a इक्वल टू बी है, c को दोनों से देन अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ c को बोथ साइड, तो ये इक्वल ही रहेंगे। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हमारे पास देखें, यहाँ आपके पास गिवन है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अब देखिए बेटा, ये हमारे पास कैंसलेशन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ये कहता है कि अगर a प्लस सी है इज इक्वल टू b प्लस सी है ना, तो यहाँ से ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसल आउट होंगे, देन a इक्वल टू क्या होगा, b होगा, a इज इक्वल टू b होगा। ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी। विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, अगर यहाँ पर प्लस का सिंबल है, अगर ए सी है हमारे पास इज इक्वल टू बी सी है, तो यहाँ देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये कहती है कि दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसल आउट होंगे, और देन बराबर होगा ये ए इज इक्वल टू बी के। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हमारे पास ये इक्वलिटी किस यही है हमारे पास, 1 2 3, देखिए 1 2 3, इसके बाद 4 5 6 7, ये 7 प्रॉपर्टीज हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये 7 प्रॉपर्टीज हैं। अब हम चले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, इसमें है 9x इज इक्वल टू 9x। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। अब ये हमारे पास दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट हमने सोल्व किया। दूसरा देखें, कहा हुआ है कि इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अगर x प्लस 2 बराबर है y के एंड y बराबर है 2x माइनस 3 के, देन क्या होगा, क्वेश्चन में कहा है कि x प्लस 2 बराबर होगा 2x माइनस 3 के। तो यही कहा हुआ है, यहाँ पर देखें, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
अब इसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरा पार्ट है, उसमें कहा हुआ कि अगर 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 2x+3 2x+3 बराबर है y के, देन y बराबर होगा 2x+3 के। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो इसके बाद देखें, इफ 3 लेस देन 4 देन -3 इज ग्रेटर देन -4। तो ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। अभी हमने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था इक्वलिटी के थे, तो यहाँ तक इक्वलिटी के 3 पार्ट हैं। इसके बाद यहाँ पर है चौथा पार्ट, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास चौथा पार्ट। अब देखें यहाँ पर कहा हुआ है कि जनाब इफ 2y+2w बराबर है p के, है ना, एंड p बराबर है 50 के, देन 2y+2w बराबर होगा 50 के। तो देखें हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी ट्रांजिटिव, आपको याद है, a=b है एंड b=c है। देन क्या होगा, हमारे पास a=c था ना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, तो इसमें भी ही हो रहा है a=b एंड b=c, और आखिर में कहा है कि a=c। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ये। अब इसके बाद ये हमारे पास इक्वलिटी वाला सिंबल हो गया, ये भी हो गया, ये भी किया है, ये भी और ये भी। तो ये हमारे पास इनइक्वलिटी है, ये भी इनइक्वलिटी है, ये भी इनइक्वलिटी है और ये भी इनइक्वलिटी है। अब इन इक्वलिटी वाले पार्ट्स को सोल्व करने से पहले फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। तो एक पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी ये कहती है कि ये देखिए, दो रियल नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, a=b हो सकता है आइदर, और या वो a बड़ा हो सकता है b से, या a छोटा हो सकता है b से। तो दो नंबर रियल नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, a बड़ा b छोटा हो सकता है और a छोटा b बड़ा हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी कहलाती है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब देखें, इफ हमारे पास अगर 2 क्या है, ग्रेटर देन 3 है ना, देन 2 बराबर नहीं होगा 3 के, है ना, एंड 3 बड़ा भी 2 है ना, 2 हमारे पास यहाँ 3, ये भी नहीं होगा। यानी इन तीनों में से एक होगा, दो साथ नहीं हो सकते हैं। या वो दो रियल नंबर इक्वल होंगे, या a बड़ा b छोटा होगा, या a छोटा b बड़ा होगा। कोई नंबर इक्वल भी हो, a ग्रेटर देन b भी हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसी को ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वलिटी वाले में भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर भी सेम टू सेम ही है। इफ अगर a छोटा है b से, और क्या है, एंड b लेस देन c है, अगर a लेस देन b है एंड b लेस देन c है, देन क्या होगा, a इज ए लेस देन c होगा। अगर a लेस देन b है एंड b लेस देन c है, देन a लेस देन क्या होगा, c होगा। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब हाँ, दूसरा ये भी तो हो सकता है ना, a बड़ा हो b से एंड b बड़ा हो c से, देन क्या होगा, a बड़ा होगा c से। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देखें, अगर आप एग्जांपल देखना चाह रहे हैं तो ये होगा कि इफ 2 इज लेस देन 2 लेस देन है किससे, 3 से, एंड 3 लेस देन है किससे, 4 से, देन क्या होगा हमारे पास, 2 जाहिरी बात है छोटा होगा किससे, 4 से। और इस तरह इफ 4 इज ग्रेटर देन 2 एंड 4 is greater than 2
एंड 2 इज हमारा, हाँ 4 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1 हुआ, देन क्या होगा हमारे पास 4 इज आल्सो ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटीज के लिए, जिस तरह इक्वलिटी के लिए था सेम टू सेम। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी वहाँ पर भी थी सेम टू सेम, यहाँ पर भी है। देखिए मैं यहीं पर ही बताता हूँ, वहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल था तो दोनों साइड को सेम नंबर ऐड करें तो वो इक्वल ही रहता था। अब यहाँ पर देखें किसी सेम नंबर को बोथ साइड प्लस करें तो ये लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। सेम नंबर को बोथ साइड प्लस करें तो ये लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे पास अगर ए क्या है बेटा, ग्रेटर देन बी है ना, ए ग्रेटर देन बी है और हम तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तीसरा नंबर हमारे पास सी है, सी इज़ ग्रेटर, सी है ना, ए सी, और यहाँ पर क्या होगा सी बी। ये इस वक्त हो सकता है इफ़ जो आपका सी नहीं है, सी क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो। सी हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो ऐसा होगा, है ना। अगर ये जो सी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या हो, पॉजिटिव हो तो ये प्रॉपर्टी इसर होगी। अगर सी नेगेटिव हो, अगर सी क्या हो, इफ सी इज ए नेगेटिव, उस वक्त क्या होगा, ए सी है ना, यहाँ पर ग्रेटर देन है तो ये इक्वलिटी की चेंज होगी, ग्रेटर देन लेस देन आएगा, सी बी। इफ सी इज ए लेस देन जीरो, अगर सी क्या हो, लेस देन जीरो हो तो ये था। अब देखें यहाँ पर ए इज ए, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन के लिए किया, अगर ए इज ए लेस देन बी है ना, तो अगर सी को दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा उस वक्त जब इफ सी क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, यानी पॉजिटिव कोई नंबर हो। और इसी तरह ए सी हमारे पास इक्वलिटी चेंज होगी, ग्रेटर देन थी तो लेस देन होगी जब हमारे पास इफ सी क्या हो, लेस देन जीरो हो, यानी कोई नेगेटिव नंबर हो। सी इफ सी इज नेगेटिव, सी क्या हो, नेगेटिव कोई नंबर हो, यहाँ पर इफ सी क्या हो, कोई नेगेटिव नंबर, उस वक्त ये इक्वलिटी चेंज होगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन होगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा। मसलन जैसे टू है ना हमारे पास, टू क्या है, ग्रेटर देन है वन से, और तीसरा नंबर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस वन को, है ना, माइनस वन को मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस वन हो गया, ये टू हो गया ग्रेटर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास वन है और ये माइनस वन है, तो यहाँ क्या होगा, टू वन से टू, माइनस टू होगा, और ये क्या है, माइनस वन। अब माइनस टू बड़ा है या माइनस वन बड़ा है, माइनस वन बड़ा है, माइनस टू छोटा है, तो ये अब नेगेटिव में ना, याद रखें माइनस सौ बड़ा है या दो बड़ा है, माइनस टू बड़ा है, तो आप ये नहीं कहना कि माइनस सौ बड़ा है। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर के साथ नेगेटिव आता है ना उतना छोटा हो जाता है। इन दोनों में से अगर कंपेयर करें ना तो ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है। अब यहाँ माइनस आपके पास 30 आता है और 15 माइनस 15 आता है, तो इन दोनों में से ये नंबर बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। हत्ता कि यहाँ देखिए आपके पास माइनस 100 है, यहाँ 0 है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आता है ना उतना छोटा होता है। और कैंसलेशन प्रॉपर्टी तो सिंपल है, देखें यहाँ पर ए प्लस सी अगर लेस देन है बी प्लस सी, तो यहाँ से सी और सी को कैंसिल कर सकते हैं, देन क्या होगा, ए इज लेस देन बी होंगे। अगर ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी है तो यहाँ से सी और सी कैंसिल होगा और ए प्लस बी एंड देन ए इज ग्रेटर देन बी रहेगा। इस तरह यहाँ पर आप मल्टीप्लाई के लिए भी वही सेम सेम चीज़ें चलेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर ऊपर डिस्कस किया था। देखें इफ ए सी लेस देन बी सी एंड यहाँ पर सी इज ग्रेटर देन जीरो है, उस वक्त यहाँ सी सी कैंसिल होगा तो ये हमारे पास ए ग्रेटर देन ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें अगर ए सी है हमारे पास, लेस देन बी सी है, और यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन जीरो है, तो यहाँ से सी के करने के बाद इक्वलिटी चेंज होगी, जिस तरह ऊपर चेंज हुई थी इस तरह यहाँ पर भी चेंज होगी। लेस देन है तो ग्रेटर बनेगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन बनेगी। अगर सी हमारे पास क्या है, कोई नेगेटिव नंबर है तो, कोई नेगेटिव नंबर है तो ये हमारे पास देखिए पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में कहा हुआ है कि इफ 3 is a less than 4 then,
अगर 3 क्या है, छोटा है 4 से, देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। यहाँ पर क्या हो गया? गौर से देखें, यहाँ पर किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखें, अब इसके साथ अगर हम -1 को इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ देखिए -1 को मल्टीप्लाई किया तो ये आता है ना, और माइनस अगर सी नेगेटिव हो, सी अब देखें 3 है ना हमारे पास, ग्रेटर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, बोथ साइड क्या किया है, -1 को मल्टीप्लाई किया है, -1 को मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर इक्वलिटी चेंज होगी, हमने ही कहा था ना, यहाँ पर क्या है, लेस देन है तो ग्रेटर देन बनेगी, -3 ग्रेटर देन -4। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो गई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये इसका आंसर है मल्टीप्लिकेटिव। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, आपने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसके बाद देखें, ये भी हो गया, ये तो हमने पहले किया है। अब यहाँ देखें, x+4 है, यहाँ पर क्या है, x+4 ग्रेटर देन y+4, देन x इज ए ग्रेटर देन 4 y। तो यहाँ से क्या हो, 4 कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पर प्लस है तो एडिशन। यहाँ देखें 2 क्या है हमारे पास, लेस देन 5 है, एंड 5 क्या है, लेस देन 9 है, देन 2 इज लेस देन 9 होगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद लास्ट वन हमारे पास है कि इफ़ यहाँ पर -18 है और यहाँ पर -16 है, तो इन दोनों के साथ एक नंबर को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, वो कौन सा नंबर है, -18 के साथ मल्टीप्लाई किया है जनाब -1/2 को, -1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया है। तो ये देखिए -16 है, तो यहाँ इस साइड भी -1/2 को मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास 2 वन ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 वन ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 9 हो गया। ये हमारे पास देखें माइनस को यहाँ पर इन्वॉल्व किया है, तो इनइक्वलिटी चेंज होगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन बनेगी। तो ये हमारे पास 8 वन ज़ा 8, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी, कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सब्जेक्टिव में यहाँ से सवाल तो नहीं बन सकता, लेकिन ओवरऑल ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर को बार बार देखें ताकि आपको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाएँ। अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। इल्तिमास से दुआ। खुदा हाफ़िज़।